जब सारे दर्शकगण बाहर निकल गए, उसने मैनेजर से पूछा, क्या तारा देवी से एक क्षण के लिए मिल सकता हूँ? मैनेजर ने उपेक्षा के भाव से कहा, हमारे यहाँ ऐसा नियम नहीं है। युवक ने फिर पूछा, क्या आप मेरा कोई पत्र उसके पास भेज सकते हैं? मैनेजर ने उसी उपेक्षा के भाव से कहा, जी नहीं, क्षमा कीजिए, ये हमारे नियमों के विरुद्ध है। युवक ने कुछ और न कहा, निराश होकर स्टेज से नीचे उतर पड़ा और बाहर जाना ही चाहता था कि मैनेजर ने पूछा, जरा ठहर जाइए, आपका कार्ड? युवक ने जेब से कागज का एक टुकड़ा निकालकर कुछ लिखा और दे दिया। मैनेजर ने पुर्जे को उड़ती हुई निगाह से देखा। कुंवर निर्मल कांत चौधरी, OBE। मैनेजर की कठोर मुद्रा कोमल हो गई। कुंवर निर्मल कांत शहर के सबसे बड़े रईस और ताल्लुकेदार, साहित्य के उज्ज्वल रत्न, संगीत के सिद्धहस्त आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान, 8-10 लाख सालाना के नफ़ेदार, जिनके दान से देश की कितनी ही संस्थाएं चलती थी, इस समय एक क्षुद्र प्रार्थी के रूप में खड़े थे। मैनेजर अपने उपेक्षा भाव पर लज्जित हो गया। विनम्र शब्दों में बोला, क्षमा कीजिएगा, मुझसे बड़ा अपराध हुआ। मैं अभी तारा देवी के पास हुजूर का को लिए जाता हूँ। कुंवर साहब ने उससे रुकने का इशारा कहा। अब रहने दीजिए, मैं कल 5 बजे आऊँगा। इस वक्त तारा देवी को कष्ट होगा, ये उनके विश्राम का समय है। मैनेजर, मुझे विश्वास है कि वह आपकी खातिर इतना कष्ट सहर्ष से सह लेंगी। मैं 1 मिनट में आता हूँ। किंतु कुंवर साहब अपना परिचय देने के बाद अब अपनी आतुरता का संयम का पर्दा डालने के लिए विवश थे। मैनेजर को सज्जनता का धन्यवाद दिया और कल आने का वादा करके चले गए। तारा एक साफ सुथरे और सजे हुए कमरे में मेज के सामने किसी विचार में मग्न बैठी थी। रात का ये दृश्य उसकी आंखों के सामने नाच रहा था। ऐसे दिन जीवन में क्या बार बार आते हैं? कितने मनुष्य उसके दर्शनों के लिए विकल हो रहे हैं, बस एक दूसरे पर फाट पड़ते हैं। कितनों को उसने पैरों से ठुकरा दिया था, हाँ ठुकरा दिया था, मगर उस समूह में केवल एक दिव्य मूर्ति अविचलित रूप से खड़ी थी। उसकी आंखों में कितना गंभीर अनुराग था, कितना दृढ़ संकल्प। ऐसा जान पड़ता था मानो दोनों नेत्र उसके हृदय में चुभे जा रहे हों। आज फिर उस पुरुष के दर्शन होंगे या नहीं, कौन जानता है, लेकिन यदि आज दर्शन हुए तो तारा उनसे एक बार बातचीत किए बिना न जाने देगी। ये सोचते हुए उसने आईने की ओर देखा। कमल का फूल सा खिला था। कौन कह सकता था कि वह नवविकसित पुष्प 35 बसंतों की बहार देख चुका है, यानी कि वो 35 साल की हो चुकी है। वह कांति, वह कोमलता, वह चपलता, वह माधुर्य किसी नवयौवन को लज्जित कर सकता था। तारा एक बार फिर हृदय में प्रेम दीपक जला बैठी। आज से 20 साल पहले एक बार उसको प्रेम का कटु अनुभव हुआ था। तब से वह एक प्रकार का वैधव्य जीवन व्यतीत करती रही। कितने प्रेमियों ने अपना हृदय उसको भेंट करना चाहा था, मगर उसने किसी की ओर आँख उठाकर देखा भी नहीं। उसे उनके प्रेम में कपट की गंध आती थी, मगर आज उनका संयम उसके हाथ से निकल गया। एक बार फिर आज उसे हृदय में उसी मधुर वेदना का अनुभव हुआ जो 20 साल पहले हुआ था। एक पुरुष का सौम्य स्वरूप उसकी आंखों में बस गया, हृदय पट पर खिंच कर रह गया। उसे ये किसी तरह भूल न सकती थी। उसी पुरुष को उसने मोटर पर जाते देखा होता तो कदाचित उधर ध्यान भी न करती, पर उसे अपने सम्मुख प्रेम का उपहार हाथ में लिए देखकर वह स्थिर न रह सकी। सहसा दाई ने आकर कहा, बाई जी, रात की सब चीज़ें रखी हुई हैं, कहिए तो लाऊं? तारा ने कहा, नहीं, मेरे पास चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं, मगर ठहरो, क्या क्या चीज़ें हैं? एक ढेर का ढेर तो लगा है बाई जी, कहाँ तक गिनाऊं? असरफियाँ हैं, ब्रिजेश पाल के पिन, बटन, लॉकेट, अंगूठियाँ सभी तो हैं। एक छोटे से डिब्बे में एक सुंदर हार है। मैंने आज तक ऐसा हार नहीं देखा। सब संदूक में रख दिया है। अच्छा, वह संदूक मेरे पास ला। दाई ने संदूक लाकर मेज पर रख दिया। उधर एक लड़के ने एक पत्र लाकर तारा को दिया। तारा ने पत्र को उत्सुक नेत्रों से देखा। कुंवर निर्मल कांत, OBE। लड़के से पूछा, ये पत्र किसने दिया? ये तो नहीं जो रेशमी साफा बांधे हुए थे? लड़के ने केवल इतना कहा, मैनेजर साहब ने दिया है, और लपका हुआ बाहर चला गया। संदूक में सबसे पहले डिब्बा नजर आया। तारा ने उसे खोला तो सच्चे मोतियों का सुंदर हार था।
डिब्बे में एक तरफ एक कार्ड भी था। तारा ने लपक कर उससे निकाला और पढ़ा, कुंवर निर्मल कांत। कार्ड उसके हाथ से छूट कर गिर पड़ा। वो झपट कर कुर्सी से उठी और बड़े बेग से कमरे के बरामदे को पार करते हुए मैनेजर के सामने आकर खड़ी हो गई। मैनेजर ने खड़े होकर उसका स्वागत किया और बोला, मैं रात की सफलता पर आपका बधाई देता हूँ। तारा ने खड़े खड़े पूछा, कुंवर निर्मल कांत क्या बाहर हैं? लड़का पत्र देकर भाग गया। मैं उससे कुछ पूछ न सकी। कुंवर साहब का रुक्का तो रात ही तुम्हारे चले जाने के बाद मिला था, तो आपने उसी वक्त मेरे पास क्यों न भेज दिया? मैनेजर ने दबी जबान से कहा, मैंने समझा तुम आराम कर रही हो, कष्ट देना उचित न समझा। और भाई साफ बात यह है कि मैं डर रहा था, कहीं कुंवर साहब को तुमसे मिलाकर तुम्हें खो न बैठूं। अगर मैं औरत होता तो उसी वक्त उनके पीछे हो लेता। ऐसा देवरूप पुरुष मैंने आज तक नहीं देखा। वही जो रेशमी साफा बांधे खड़े थे तुम्हारे सामने, तुमने भी तो देखा था। तारा ने मानो अर्ध निद्रा की दशा में कहा, हाँ देखा तो था। क्या वो फिर आएंगे? हाँ, आज 5 बजे शाम को। बड़े विद्वान आदमी हैं और इस शहर के सबसे बड़े रईस।